योग, आयुर्वेद और भारतीयता की पाठशाला यानी स्वामी रामदेव की पतंजलि यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह कल आयोजित हुआ, जिसमें खुद राष्ट्रपति शामिल हुए। समारोह के दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में भारतीयता की रंग बिरंगी झलकियां देखने को मिली। समित्युवसे वृषन्नग्ने विश्वा इनस्पते समित्युवसे सूर्याभरा संगच्छध्वं संवदध्वं संभोमनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। पुरातन भारतीय ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान का संगम। वेद, उपनिषदों की गूढ़ संस्कृत ऋचाओं के साथ तकनीक का तालमेल। योग की बारीकियों के साथ स्वस्थ मन और सेहतमंद तन का संयोग। यही है हरिद्वार की पतंजलि यूनिवर्सिटी का मूल मंत्र, जहां आज का माहौल रोजाना से कुछ अलग ही दिखा। नालंदा और तक्षशिला, विक्रमशिला जो हमारे गौरव रहे हैं हमारे देश के विश्वविद्यालय, उसी के तर्ज पर यहाँ पर एक ऐसा मानव तैयार करने की कोशिश, एक ऐसे मानव की संरचना की कोशिश जो न सिर्फ ज्ञान बल्कि भारतीय ज्ञान और दर्शन को सीखकर, जानकर विदेशों में भी जाए अगर, तो भारत के नाम, भारत का झंडा वहां पर गाड़ सके। कुछ ऐसे मानव संरचना की यहाँ पर प्रयास और कोशिश है, जिसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। योग गुरु रामदेव की इस ड्रीम यूनिवर्सिटी से वैसे तो हजारों छात्र पढ़ लिख कर अपने अपने गांव, शहर में पहले से ही योग और आयुर्वेद की अलख जगाए हुए हैं, लेकिन आज पहली बार विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ है और छात्रों को डिग्री देने खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनके बीच पहुंचे। योग और आयुर्वेद के प्राचीन भारतीय ज्ञान का लोहा आज दुनिया भी मान रही है। खाली वेद ज्ञान को लेकर के नहीं चल रहे, हम आधुनिक अनुसंधान को भी लेकर के चल रहे हैं। हम लेकर के चल रहे हैं वर्ल्ड के साथ जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हमारी जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए न्यू वर्ल्ड के साथ, साइंस से लेकर के टेक्नोलॉजी से लेकर के कुछ भी हमने बाकी नहीं रखा है। 2015 से हर साल 21 जून के दिन पूरा संसार एक साथ योगासनों के जरिए भारतीयता को प्रणाम करता है। पतंजलि यूनिवर्सिटी पहुंचे राष्ट्रपति ने यहाँ के छात्रों को योग की यही महिमा मन में बिठा लेने की नसीहत दी। ऐसे महर्षि पतंजलि के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के आप सभी विद्यार्थियों को समग्र व्यक्तित्व एवं चरित्र का आदर्श प्रस्तुत करना है। हमारी परंपरा में विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि स्वाध्यायान मां प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। संस्कृत भाषा में शारीरिक शिथिलता के लिए आलस्य तथा मानसिक शिथिलता के लिए प्रमाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। आलस्य और प्रमाद को त्याग कर आप सब योग परंपरा में उल्लिखित अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश की शुचिता हेतु सचेत रहेंगे और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तक की आंतरिक यात्रा पूरी करने की महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यूनिवर्सिटी के जिस हॉल में दीक्षांत समारोह हुआ वो देश के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में से एक है। यहाँ एक साथ 2000 लोग बैठ सकते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वामी रामदेव ने पतंजलि यूनिवर्सिटी का भविष्य का खाका भी सामने रखा। जो आगे ग्लोबल पतंजलि यूनिवर्सिटी बनने वाली है, वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, जहाँ 1 लाख से अधिक छात्र सभी विषयों में
चाहे वो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मैनेजमेंट है, लॉ है, सभी क्षेत्रों में एक गौरव हासिल करेंगे। स्वामी रामदेव आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के बड़े पक्षधर हैं। पतंजलि यूनिवर्सिटी और इसका ग्लोबल अवतार उनके इसी मिशन को पूरा करने का बड़ा जरिया है। श्वेता झा, हरिद्वार, आज तक।